बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो वो है खिंजीर के हवाले से। खिंजीर एक बहुत ज़्यादा मशहूर जानवर है और जहाँ तक मैंने सर्च किया है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसके 160 किस्में पाई जाती हैं। आप लोग अगर गूगल करें तो आप लोगों को नज़र आएगा कि इसमें से हर एक किस्म के बाकायदा अपना एक नाम होता है और साथ में किस मुल्क में वो पाया जाता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो 160 तक किस्में इसकी हैं। अच्छा, ये एक जानवर है। हमारे एक बहुत पहले एक ज़ूलॉजिस्ट गुज़रे हैं अल्लामा दमेरी, जिसकी बहुत ज़्यादा मशहूर किताब है हयातुल हैवान। तो इसमें वो लिखते हैं कि खिंजीर ऐसा एक जानवर है जो बैक वक्त घास भी खाता है और साथ में गोश्त भी खाता है। आप लोगों की ये हैरत होगी कि खिंजीर को तो हमने कभी गोश्त खाते हुए नहीं देखा है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं कि खिंजीर के यहाँ पे जबड़े में एक किस्म के दांत होते हैं जिसको कैनन कहा जाता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इसके वो है कैनन जो दांत है, तो इससे गोश्त खाता है। और खिंजीर चूँकि हर किस्म की चीज़ें गंदगी भी खाता है तो गोश्त अगर इसको मिलता है तो गोश्त भी खाता है। और यही चीज़ अल्लामा दमेरी की आजकल के आप साइंस वगैरह ने भी कंफर्म की है कि बाकायदा खिंजीर गोश्त खाता है। खिंजीर ऐसा जानवर है जो बहुत ज़्यादा बच्चे देता है और इसमें जो मादा खिंजीर होती है तो इसके जो मुद्दत हमल है 3 माह 3 हफ्ते और 3 दिन है। और इस दौरान ये जो बच्चे पैदा करती हैं तो तकरीबन 8 से 12 बच्चे पैदा करती है। अच्छा, एक अंदाज़े के मुताबिक पूरी दुनिया में खिंजीर का जो गोश्त है, तकरीबन पूरे जो गोश्त दुनिया में जितना भी बिकता है तो उसका 38% खिंजीर का गोश्त होता है। इसकी जो अलग चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इसमें इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पिक्चर्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इसके खून और इसके इनर्ड्स यानी इसके आंतों से लेके इसके बालों तक कौन कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसको हम रोज़ाना अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। खिंजीर में चूँकि ये पूरी दुनिया में आप लोगों को पता भी होगा और सर्च भी किया होगा कि पूरी दुनिया में खिंजीर से सबसे ज़्यादा अमराज इसी से पैदा होते हैं, क्योंकि खिंजीर में ख़ुद ऐसे जरासीम इसकी आंतों में होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुहलिक होते हैं। खिंजीर में असल में इसकी सेहत के मसाइल ख़ुद इसको बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इस वजह से कि ये चूँकि इसके साइज़ जितनी है तो इतने इसके फेफड़े बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इस वजह से इसको जो फेफड़ों की बीमारी होती है वो ज़्यादा होती है। खिंजीर की जो खाल है तो तमाम उलमा के नज़दीक इसको दबागत के बाद भी पाक नहीं किया जा सकता। जमहूर उलमा के यहाँ तो चूँकि ये नजसुल ऐन है तो इस वजह से नहीं किया जा सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि ये बज़ात ख़ुद ज़िंदा गर है तो फिर तो नजस नहीं है, लेकिन इसका चमड़ा इस वजह से दबागत उसको नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें जो तस्किया वाली शर्त है, यानी इसको ज़बह नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से अगर ये मर जाता है तो फिर इसका चमड़ा दबागत से साफ़ नहीं होता। अच्छा, खिंजीर के जो बाल हैं तो तमाम उलमा के यहाँ खंजीर के बाल जिस तरह से ये बाकी नजस है तो इस तरह से इसके बाल भी नजस हैं। अगरचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वो कहते हैं कि इसके बालों से फ़ायदा लिया जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर इसके बाल ये ज़िंदा हैं, काटे गए या मर गया और उसके बाद इसके बाल काटे गए तो भी वो पाक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि असल में बालों तक खून नहीं आता, उसमें खून सिरायत नहीं करता। तो जिस तरह इसके सींग या कुर है तो जिस तरह से वो पाक हैं या बाकी जानवरों के, तो इस तरह से ये भी पाक हैं। हाँ, अगरचे वो कहते हैं कि अगर किसी ने उसके बाल उकेड़ लिए, यानी इस तरह से उसको पिक किया और उससे बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिए, तो फिर वो कहते हैं कि ये बाल उनके यहाँ भी हराम। खिंजीर के जितनी भी अज्जा हैं तो उससे इलाज मुआलजा करना भी हराम है। साथ में एक और चीज़ कि खिंजीर का कारोबार किया जा सकता है या नहीं, तो ये बात याद रखनी है कि मुसलमानों के लिए खिंजीर या उसके जितने भी पार्ट्स हैं, ख्वाह वो किसी दवाइयों में वो इस्तेमाल हुआ हो या किसी खाने पीने की चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो या कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल हो, तो इसकी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माल मुतक़व्वम नहीं है। खिंजीर चूँकि एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज़्यादा मुहलिक भी है और साथ में नजस भी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि खिंजीर ही वो वाहिद जानवर है
جو تمام ادیان میں حرام ہے، یہودیت میں حرام ہے، عیسائیت میں حرام ہے، ہندو مت میں، آپ جتنے بھی لٹریچر ہے کسی بھی مذہب کا آپ نکالیں، وہاں پہ اس کے حرمت کے حوالے سے بات ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اس کو بہت زیادہ کنزم کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے انڈسٹریوں کی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، بلکہ باقاعدہ پوری دنیا میں، خاص کر یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں تو باقاعدہ اس کے فارم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مسلمان اس چیز سے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا ہے اس کے استعمال کرنے سے یا اس کے کھانے سے یا کسی بھی پروڈکٹ میں اس کے اجزاء کو شامل کرنے سے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح سے مزید ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔